पश्चिम एशिया संकट के कारण पड़ोसी देशों पर तेल की बड़ी मार पड़ी। पाकिस्तान में स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। वहां हाई ऑक्टेन ईंधन यानी प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 200% बढ़ा दी गई। पाकिस्तानी सरकार ने हाई ऑक्टेन ईंधन पर लेवी को 3 गुना बढ़ाते हुए 100 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। वहीं श्रीलंका ने भी तेल की कीमतों में 25% की वृद्धि की है। भारत ने भी हाल में प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत बढ़ाई थी। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में तेजी का निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि इस कदम से हर महीने करीब 9 अरब रुपए की बचत होगी। इस रकम का इस्तेमाल आम जनता को राहत देने में किया जाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा, प्रीमियम तेल की कीमतों में तेजी का बोझ अमीर वर्ग पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल मुख्य रूप से लग्जरी गाड़ियों को चलाने में होता है। इस फैसले का असर न तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराए पर पड़ेगा और न ही हवाई यात्रा पर। पश्चिम एशिया संकट के कारण स्ट्रीट ऑफ होर्मुज से होने वाले तेल के टैंकरों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। सिर्फ गिने चुने टैंकर ही वहां से आ पा रहे हैं। ऐसे में न केवल पाकिस्तान बल्कि समूची दुनिया के कई देशों में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। हम आम लोगों से सहयोग की गुजारिश करते हैं। बता दें कि भारत में साधारण पेट्रोल और डीजल के दामों में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में कीमत बढ़ गई। 6 मार्च को पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई थी। उस समय पेट्रोल 266 रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 321 रुपए कर दिया गया। वही डीजल 280 रुपए से बढ़ाकर 335 रुपए कर दिया गया। वही पाकिस्तान में क्रिकेट का भी हाल खराब है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में बंद दरवाजों के पीछे आयोजित की जाएगी और इसे केवल लाहौर और कराची तक ही सीमित रखा जाएगा। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईंधन संकट के कारण प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नागरिकों से अपनी आवाजाही सीमित करने का आग्रह किया है। स्कूलों को बंद करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करने और ईद की छुट्टियों को बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं, जबकि युद्ध की अवधि अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने पूरे पाकिस्तान से ईंधन संकट के चलते अपनी आवाजाही सीमित करने का अनुरोध किया है। हमने स्कूलों को बंद कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है और ईद की छुट्टियों की संख्या बढ़ा दी है। हमें नहीं पता यह युद्ध कब तक चलेगा। इसी वजह से इस बार पीएसएल सिर्फ 2 शहरों लाहौर और कराची में आयोजित किया जाएगा। मैं अपने फैंस से माफी मांगता हूं, लेकिन जब एक तरफ देश में लोगों की मूवमेंट रोकी जा रही है, ऐसे में हम क्रिकेट के लिए लोगों की आवाजाही की इजाजत कैसे दे सकते थे। हम नहीं जानते ये युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन जब भी ये युद्ध खत्म होगा, हम दर्शकों को मैदान में आने की अनुमति देंगे। बता दें कि ईरान युद्ध का व्यापक असर पाकिस्तान में देखा जा रहा है, जहां लॉकडाउन जैसे हालात हो गए। पेट्रोल 300 रुपए से अधिक कीमत पर मिल रहा है। ईरान युद्ध का एशिया पर क्या असर होगा, बता रहे हैं रोबिंदर सचदेवा। देखिए, इस समय दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि किल्लत हो रही है, कमी हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आ नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है। दुनिया में रोज करीब 100 मिलियन बैरल्स तेल की खपत होती है। भारत हम करीब 5 मिलियन बैरल हर रोज इंपोर्ट करते हैं। चाइना करीब 10 मिलियन बैरल इंपोर्ट करता है। अलग अलग देश करते हैं। अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो अमेरिका ने अपने प्योर कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट एंगल से उसने अव्वल तो कहा कि रशिया का जो तेल है समुंदर में, यानी कि रशिया की शिप्स हैं काफ़ी सारी जिनमें रशिया का तेल है, वो समुद्र में कहीं से कहीं जा रही हैं, या फिर काफ़ी ऐसी शिप्स हैं जिनको केवल स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो समुद्र में खड़ी हैं, उनमें तेल भरा हुआ है। जब कोई बायर मिलता है रशिया को तो वो भेज दी जाती है शिप। ऐसी करीब 150 टैंकर्स हैं रशिया के जिनको कहा जाता है एट द सी और ऑयल एट सी। उसका 30 दिन का वेवर दिया अमेरिका ने सबको कि भाई रशिया से तेल खरीद लो। अब वो भी करीब 100 से 150 मिलियन बैरल है उन सारी शिप्स में जो रशियन शिप्स हैं। तो कुछ तो किल्लत थोड़ी बहुत सॉल्व वहाँ से हुई। अब जब मामला और सीरियस और प्राइस प्रेशर दिखा तो अमेरिका ने अब ये अनाउंस कर दिया कि ईरान की भी काफ़ी सारी शिप्स हैं जिनमें तेल भरे हुए हैं, या तो वो किसी डेस्टिनेशन में जा रही हैं या वो भी समुद्र में खड़ी हैं ऑयल को स्टोर करके,
और जब उन्हें बायर मिलता है वो फिर उस तरफ चल देती है। तो ईरान का भी इस तरह से जिसे कहा जाता है ऑयल एट सी और ऑयल एट वाटर करीब 150 मिलियन बैरल है। तो ईरान का 150 मिलियन हो गया, उससे अलावा रशिया का 140-150 शायद वो भी है, तो करीब 300 मिलियन बैरल की सप्लाई दुनिया की मार्केट में आएगी। तो तेल की कीमतें थोड़ी थम सकती हैं। बट बात यह कि ये दोनों तो 30-30 दिन के एग्जम्पशंस हैं। ये जंग अगर लंबी चलती रही तो कीमतों को बढ़ना ही होगा, क्योंकि इन 30 दिन में मानो ईरान ने अपने 140 मिलियन बेच भी दिए, अब प्रोडक्शन भी तो नहीं हो रही ईरान की, इन्होंने प्रोडक्शन को बर्बाद कर रहे हैं। तो ईरान का नया तेल मार्केट में क्या आएगा, कम आएगा। वहाँ रशिया की ठीक है वो 150 मिलियन को आपने बिकवा दिया, बट उसके आगे अगर आप रशिया को और बिकवा रहे हो तो फिर हो रहा है कि रशिया तो पैसा लेके यूक्रेन युद्ध में जा रहा है। तो अमेरिका अजीब और गरीब कैलकुलस कर रहा है तेल को लेकर के। देखिए स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है ये करीब 30 किलोमीटर का समुंदर है विड्थ में, जो कि पर्शियन गल्फ के जितने देश है उनका सारा का सारा तेल यहाँ से आता है, राइट। अब क्योंकि युद्ध चल रहा है तो पर्शियन गल्फ को ब्लॉक कर दिया है ईरान ने अपने युद्ध के हिसाब से, और प्रेशर पॉइंट बनाने के लिए अमेरिका के ऊपर, दुनिया के ऊपर। तो शुरुआत में तो ईरान ने कहा कि वो किसी भी टैंकर को नहीं जाने देगा, टैंकर ऑयल भरा हो जिसमें या एलएनजी गैस हो या कोई कार्गो हो, नहीं जाने देगा। परंतु फिर कुछ दिनों बाद जब प्रेशर आया अलग अलग देशों से, तो ईरान ने सबसे पहले भारत और चाइना को एग्जेम्पशन दे दी कि ठीक है आप अपने टैंकर ले जाइए। हमारी डिप्लोमेसी ने काफ़ी मेहनत करी, मिनिस्टर जयशंकर ने। तो भारत के अभी जैसे कुछ दिन पहले 2 एलपीजी टैंकर आए, एक एलपीजी टैंकर में करीब 40,000 टन एलपीजी थी। एलएनजी आए, उधर चाइना के भी आ रहे हैं। तो ईरान अब पॉलिसी बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स को जाने देने की। उसकी पॉलिसी में अब ये हो रहा है कि जो देश दुश्मन नहीं है उनके टैंकरों को हमें जाने देंगे, और ये बिल को कानून बनाने के प्रयास में है ईरान अपनी पार्लियामेंट में। जो दुश्मन देश है उनको नहीं जाने देंगे। दुश्मन देश हो गए यानी कि अमेरिका, इजराइल और जो भी देश ईरान के खिलाफ इस जंग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अव्वल तो एक ये हुआ। दूसरा ये हो रहा है कि जो भी शिप्स जाएंगी, चाहे मेरे फ्रेंडली नेशंस की भी, हम उनसे एक टोल टैक्स यानी कि चुंगी लेंगे एक तरह से, ओके। और खबर ये है कि अभी कल एक टैंकर ने करीब $2 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट मान लीजिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं क्रॉस करने को। तो ऐसे में ईरान की पॉलिसी शायद ये होगी जो उसके फ्रेंडली देश हैं उनसे वो टोल कम लेगा, मानो $1 लाख, $2 लाख। बट जो अमेरिकन और ब्रिटिश और इजरायली लिंक्ड या उनके ओनरशिप की शिप्स हैं, उनको अगर जाने भी देगा तो उनसे खूब अच्छा खासा पैसा मांगेगा, $2 मिलियन, $5 मिलियन। तो ये फिलहाल ईरान की पॉलिसी, अगर हम कहें स्ट्रैटेजी बनती दिखती है।